जर्मनी पहले यूरोपियन देशों में से है जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर में भारत के स्टैंड को स्वीकारा है और माना है कि भारत के पक्ष और ताकत से मुंह फेरा नहीं जा सकता। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज भारत के 2 दिन के दौरे के लिए आए हैं और इसे एक इम्पोर्टेंट विजिट माना जा सकता है। चांसलर शोल्ज भारत में पीएम और प्रेसिडेंट दोनों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ दोनों देशों के एक दूसरे के बिजनेस सीईओ से भी मीटिंग करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर के स्टेटमेंट को कोट किया था और कहा था कि जयशंकर का कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। 1 साल पहले जयशंकर ने यूरोपियन माइंडसेट के बारे में जो कहा था उससे जर्मन चांसलर सहमत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख पर एक सवाल का जवाब दिया और कहा यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. भारत और जर्मनी के बीच मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। जर्मनी ईयू संघ में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है और भारत के 10 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक जर्मनी भी है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी मिलकर काम करते हैं, विशेष रूप से यूएनएसए रिफॉर्म्स के लिए G4 देश जो भारत के परमानेंट मेंबरशिप यानी यूएनएसए की स्थायी सदस्यता के सपोर्ट में है। अभी कुछ ही दिनों पहले जर्मनी के एम्बेसडर ने ये कह दिया था कि भारत चाहे रशिया से ऑयल खरीदे या किसी और से, उन्हें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जर्मनी का भारत की तरफ नरम रुख भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है और ये भारत की दुनिया में उभरती ताकत के रूप में एक अहम कदम है। लेकिन साथ ही साथ बहुत से यूरोपीय देश ऐसे भी हैं जो भारत के रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर खरी खोटी सुनाते हैं और भारत को ज्ञान बांटने की भी कोशिश करते हैं और इन सभी का मुंह तोड़ जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समय समय पर देते रहते हैं। भारत की सोची समझी फॉरेन पॉलिसी आज दुनिया में लोहा मनवा रही है और ये भारत के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी एक तरफा न होते हुए एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी के रूप में हो, जिसे भारत अभी तक अच्छे से निभा रहा है। एस जयशंकर ये जानते हैं कि भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन किसी के आगे सर भी नहीं झुकाना है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।